अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मल्टीवेरिएट एंड कैलकुलस के आज हम जो है फर्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सबसे पहले मल्टीवेरिएट एंड कैलकुलस की कि मल्टीवेरिएट एंड कैलकुलस क्या है। मल्टी मतलब कि एक से ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। मल्टीवेरिएट का मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल, यानी मल्टी मीन एक से ज़्यादा, मोर देन वन, एंड वेरिएट जो कि वेरिएबल्स वेरिएट का मतलब वेरी करना, चेंज होते रहना, यानी कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स जो हैं। और एंड कैलकुलस क्या है? कैलकुलस में आ जाते हैं हमारे पास, जैसे हम जो है सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, लिमिट, डेरिवेटिव्स, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन आ जाती है। इसी तरह मल्टीवेरिएट एंड कैलकुलस में हमने पहले तो हमने इधर जो है वो डेरिवेटिव्स, लिमिट्स भी पढ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डेरिवेटिव्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंटीग्रेशन, ठीक है। ये जो हमने लिमिट्स पढ़ी हैं, डेरिवेटिव्स पढ़े हैं, इंटीग्रेशन पढ़ी है, एक है इसमें हमें जो फंक्शन गिवन होते हैं वो जस्ट इन वन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। या फिर जो है मोस्टली जो हम पढ़े, हमने जो डिस्कस किए हैं फंक्शंस, इनमें लिमिट्स फाइंड करने के लिए फिर डेरिवेटिव्स है। इस डेरिवेटिव से पहले आती है कंटिन्यूटी, लिमिट्स के बाद आती है कंटिन्यूटी, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के बाद आती है इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, ये जो लिमिट्स फाइंड करने के लिए या कंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन फाइंड करने के लिए या डेरिवेटिव्स है, उनमें हमें फंक्शन जो गिवन दिए होते हैं वो जस्ट हमने जो स्टडी प्रीवियस पढ़ चुके हैं हम, सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल्स में है। लेकिन मल्टी वेरिएबल में क्या होता है कि वही सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। लिमिट्स भी होंगी, ठीक है, और कंटिन्यूटी भी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं डेरिवेटिव्स, उसके बाद बात आ जाती है इंटीग्रेशन। लेकिन जो लिमिट्स होंगी उसमें भी हमें जो फंक्शन गिवन होगा वो मोर देन वन वेरिएबल्स होगा, यानी कि एक्स वाई में भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स वाई में भी हो सकता है, टू में भी हो सकता है, उसके बाद थ्री में भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह जो इंटीग्रेशन के कंटिन्यूटी के लिए है, इसी तरह जो डेरिवेटिव्स है। लेकिन जो हम इसमें जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसमें मल्टीवेरिएट में, मल्टीवेरिएट एंड कैलकुलस में जो हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी कि जिसमें हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में फंक्शन गिवन है, फॉर एग्जांपल 2x प्लस वाई जो है, इस तरह के कुछ डेरिवेटिव्स होंगे, उनको हम सिंपल डेरिवेटिव नहीं बोलेंगे बल्कि उनको पार्शियल डेरिवेटिव्स बोलेंगे, ठीक है। इनको हम बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स, क्योंकि इनमें जो है फंक्शन हमें मोर देन जो फंक्शन गिवन है इन मोर देन वन वेरिएबल्स में गिवन है, ठीक है। इसी तरह जो इंटीग्रेशन होगी, इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन कब होगी? जब जो फंक्शन है एक सिंगल वेरिएबल में गिवन हो, फॉर एग्जांपल कि एफ ऑफ एक्स जो है वो है 2x, ठीक है। अब ये फंक्शन किस में? एक्स में, तो इसमें वेरिएबल्स कौन सा है? एक्स जस्ट, तो इसमें सिंपल इंटीग्रेशन का हम वर्ड बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे मल्टीवेरिएट एंड कैलकुलस की, तो इसमें जो है जो इंटीग्रेशन होती है वो डबल भी होती है, डबल इंटीग्रल, यानी कि डबल इंटीग्रल की फॉर्म में भी होती है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे
डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स, कोई भी हमें फंक्शन गिवन है इन टू वेरिएबल्स में, फिर इसमें ट्रिपल में भी गिवन होती है, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल, जैसे इसमें गिवन है फंक्शन हमारे पास x प्लस 2y प्लस z, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जिसके भी हमने इसको डेरिवेटिव करना, ठीक है। इस तरह के कुछ हमें जो फंक्शन या लिमिट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हमें गिवन होंगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम वन वेरिएबल से लेके चलेंगे, फिर टू पे मूव करेंगे, उसके बाद हम थर्ड की तरफ मूव करेंगे कि फंक्शन इन थर्ड वेरिएबल, टू वेरिएबल्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले है फंक्शन, ठीक है, इन सिंगल वेरिएबल। जो कोर्स है हमारा वो डायरेक्टली टू वेरिएबल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि मल्टीवेरिएट एंड कैलकुलस है तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट ही शुरू किया है टू वेरिएबल से। अब सबसे पहले देखें कि फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इज़ अ बाइनरी रिलेशन बिटवीन सेट्स दैट एसोसिएट टू ईच एलिमेंट, ठीक है, वर्ड बोला है, टू ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट दैट एग्जैक्टली वन एलिमेंट, दैट एग्जैक्टली एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट। यानी कि फंक्शन एक हमारे पास दो सेट्स के दरमियान एक ऐसा रिलेशन है, ठीक है, एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हमें फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स है उसके हर एलिमेंट के लिए जो सेट बी है, फॉर एग्जांपल दूसरा सेट जो है उसमें एक ऐसा उस सेट में हमें उस एलिमेंट का इमेज मिलता है, ठीक है, और यूनिक इमेज मिलता है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारे पास सपोज दैट कि ये सेट टू सेट हैं, ए एंड बी सेट, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और इसमें है ए बी और सी, फॉर एग्जांपल। अब हमने जब इस पे इन दोनों सेट्स पे फंक्शन अप्लाई किया, ठीक है, फंक्शन अप्लाई किया तो हमें ए जो है ए सेट के हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज मिलेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल के 1 जो है मैप हुआ ए पे, ठीक है, और 2 जो है वो बी पे मैप हुआ है, 3 जो है वो सी पे मैप, यानी ए के हर एलिमेंट के लिए हमें एक यूनिक इमेज मिलेगी, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं कि फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन, या फिर एक रूल भी हम इसको कहते हैं, या फिर लॉ भी कहते हैं, दैट डिफाइंस अ रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट होगा एंड सेकंड द अदर वेरिएबल यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल कि हम एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के देते हैं, ठीक है। तो हम जो है इस चीज़ को यूँ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये y की इक्वल होता है, तो ये x की इक्वल है एक्स स्क्वायर के, तो y इक्वल टू किसके आ गया फिर एक्स स्क्वायर के, ठीक है। अब देखें अगर हम इसको इसमें देखा जाए तो y जो है वो डिपेंडेंट है और x जो है इंडिपेंडेंट, ठीक है।
वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स स्केयर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, इसकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमें जो है वाई की वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, कि जो हम एक्स पुट करेंगे, इधर देखें फॉर एग्जांपल इसी सेट को हम एक्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये सेट है और ये हमारा बी सेट है, तो फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्केयर, यानी वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर है। तो जब हमने एक्स की वैल्यू पुट की 1 पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक पॉइंट मिला, फॉर एग्जांपल कि वो ए पॉइंट है। ठीक है, या फिर इसके करस्पॉन्डिंग फॉर एग्जांपल कि हमें पॉइंट मिला है 1। जब हमने इधर पुट किया है एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो हमें 1 का स्केयर 1 मिलेगा। फिर हमने 2 पुट किया, 2 का स्केयर क्या आएगा 4। फिर हमने 3 पुट किया है तो इसका स्केयर क्या आएगा 9। तो ये 1 जो है वो किस पे मैप हुआ, 1 पे। 2 जो है वो 4 पे, 3 जो है वो 9 पे मैप हुआ। ठीक है, और यहाँ से क्या मतलब हुआ कि y की वैल्यू क्या आई फिर 1। जब x की वैल्यू 1 पुट की तो फिर जब x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 4, इसी तरह 9। ठीक है, अब हम मूव करते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होता है। चलिए, जो चैप्टर की फर्स्ट डेफिनेशन है कि फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स है। ठीक है, चैप्टर का नेम चैप्टर नंबर 12 है। तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी कि जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स कैसे होते हैं। लेट डी बी अ डोमेन, ठीक है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि हमारे पास डी क्या है, एक सेट ऑफ डोमेन है जिसमें कैसे एलिमेंट्स पड़े हैं, ऑर्डर फॉर्म में। ठीक है, यानी कि इस तरह के एक्स और वाई की फॉर्म। ठीक है, इस तरह के एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स, अ फंक्शन ऑफ टू। ठीक है, अ फंक्शन एफ ऑफ टू वेरिएबल्स is a correspondence that assigns to each pair in D exactly one real number denoted by f of xy. ठीक है, the set D is the domain of f. The range of f consists of all real numbers. ठीक है, f of xy where जो ऑर्डर पेयर्स होंगे वो डी से बिलोंग करेंगे। देखिए, जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हैं ये डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर देखें, ये जो सेट हमने लिए थे, हमें देखें यहाँ पर हमने जस्ट एक्स की वैल्यू 1 पुट की थी, यानी कि ये सिंगल वेरिएबल में था, तो हमने उसी जिस वेरिएबल में हमें फंक्शन गिवन है उसी की वैल्यू पुट करेंगे ना हम। यानी कि यहाँ पर एक्स गिवन है, फंक्शन जो है एक्स में, इसके साथ कोई और वेरिएबल नहीं है, यानी ना वाई है ना जी है, तो हम फिर सिर्फ एक्स की ही वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो जो सेट ऑफ जो डोमेन का सेट होगा, ठीक है, जो डोमेन होगी वो फिर सारे रियल नंबर्स होंगे ना। ठीक है, यानी कि इसमें 0 1 2 3 प्लस माइनस जो भी नंबर हैं वो पुट करते जाएंगे तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग एक जो है वैल्यू मिलेगी, वो भी एक नंबर होगा, सिंगल नंबर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 पुट किया तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग में एक एलिमेंट नंबर मिला जो कि वो भी 1 है। ठीक है, तो इसी तरह अब जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है इसमें है ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल के हाँ हमें जो फंक्शन जनरली तौर पर इसको देखते हैं,
ये हमारा y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक कोई कर्व है या कोई डोमेन है, ठीक है। डोमेन पे हमने एक पॉइंट पुट किया। डोमेन से हम जनरली तौर पे एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, ये वाला है फॉर एग्जांपल, और ये है एक्स और वाई। दूसरा पॉइंट क्या है, वह है ए बी, यानी कि एक्स वाई यहाँ पर किससे बिलोंग कर रहे हैं, दोनों ही जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर डी क्या है, ये वाली सारी, ये सारी की सारी क्या है, डोमेन। और इसमें किस तरह के नंबर्स पड़े, यानी कि किस तरह के जो पॉइंट्स हैं या किस तरह के एलिमेंट्स हैं, इसमें ऑर्डर पेयर्स हैं। इस डोमेन में क्या है, ऑर्डर पेयर्स है, यानी कि वो जस्ट 1 2 3 नहीं है, बल्कि उसमें एक्स की और वाई दोनों की वैल्यूज़ हैं, यानी कि उसमें इस तरह की वैल्यूज़ 1 2 -1 0, इस तरह की वैल्यूज़ पड़ी हैं, ठीक है। इस तरह के पेयर्स पड़े हैं हमें, एक्स और वाई की वैल्यूज़ के इस तरह के पेयर्स पड़े, ऑर्डर पेयर्स हैं, ठीक है। इनको ऑर्डर पेयर्स बोलते हैं। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं सी डी, ठीक है। इस तरह आप इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स ले सकते हैं। तो जब कह रहा है कि आप इस डोमेन में से कोई भी ऑर्डर पेयर पिक करते हैं, तो उस पर जब हम फंक्शन अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हमने इस पे फंक्शन अप्लाई किया, तो हमें उसके कोरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट मिलेगा। जैसे हमने देखें यहाँ पर y इज इक्वल टू फंक्शन हमारा क्या था, एक्स केयर। हमने इसमें डोमेन में, यानी कि डोमेन में क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें हमने 1 पुट किया तो हमें एक एलिमेंट मिला 1, ठीक है। अगर हम ग्राफिकली देखें तो जब हमने 1 पुट किया तो ये हमारे पास एलिमेंट बन गया, ठीक है, जो कि इसी ग्राफ का ही हिस्सा है, ठीक है। यानी कि ये भी एक्स एक्सिस भी 1 डिमेंशनल था और वाई एक्सिस भी 1 डिमेंशनल था, तो दोनों मिलके 2 डिमेंशनल यानी प्लेन बन गई, ठीक है। यानी कि 1 पुट किया तो हमें उसके कोरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिला 1, ठीक है, 1 मिल गया, हमें नंबर 1 मिल गया। जब उनको ग्राफिकली देखा तो ये पॉइंट बना। जब 2 पुट किया तो हमारे पास यहाँ कहीं जो है वो 4 बन गया, और पॉइंट क्या बन गया हमारे पास, ये। इसी तरह तीसरा पॉइंट ये बन गया। अब देखें इस तरह का ग्राफ बन गया, यानी कि हर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक पॉइंट मिल रहा है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 4, ठीक है, और 3 के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक पॉइंट 9 मिला, ठीक है, जो कि हमने उनको एक ही ग्राफ पे जो है कंबाइन किया, क्योंकि 1 डिमेंशनल 1 2 डिमेंशनल बन गई। लेकिन अब हमारे पास क्या है, ये भी डोमेन भी 1 डिमेंशनल थी, यहाँ पर रेंज भी 1 डिमेंशनल है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो डोमेन है वो तो 2 डिमेंशनल है, लेकिन 2 डिमेंशनल पर हम जो थर्ड पॉइंट आएगा वो तो नहीं ना इस पे जो है ड्रा कर सकते, क्योंकि ये तो प्लेन है, ये तो 2 डिमेंशनल है, ठीक है। इसलिए हमने जो जब हमने किसी भी इन ऑर्डर पेयर्स पर जब फंक्शन को अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद हमारे पास कोई पॉइंट आएगा, फॉर एग्जांपल के उसको हम नाम देते हैं ए का, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास पॉइंट आएगा ए डैश, इसको कहते हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा कोई नंबर, इसको कह दें एफ कह दें, जो मर्ज़ी कह दें, ठीक है। उनको भी तो शो करना है, जैसे हमने एक्स के पॉइंट्स को तो शो कर दिया था, और वाई जो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स की कोरस्पॉन्डिंग जो हमें आंसर आया वो उसको भी हमने वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन अब इनको तो यहाँ पर तो दोनों ही एक्स और वाई, यानी कि एक्स की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और वाई की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और जब दो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें एक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, कोई आंसर आएगा ना। तो फॉर एग्जांपल कि वो ये है, अब उसको भी तो ग्राफिकली शो करना है। तो उसके लिए क्या है कि हम जो है एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास है वो डब्ल्यू एक्सिस, ठीक है। अब जो भी पॉइंट आया इसको हम इस पे करेंगे, ठीक है, और ये पॉइंट भी इधर आ गया,
इसको भी हम इसी पे ड्रा करेंगे और ये भी पॉइंट हमारे पास आ गया एफ जो है या जो भी है, इसको भी हम इसी पॉइंट पर ड्रा करेंगे और यहाँ पर इसका 0 होगा, इसके बिलो जो होगा वो नेगेटिव पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू है 2x प्लस वाई। जब हम इस पे पॉइंट पुट करेंगे, पॉइंट जब हमने 0 0 पुट किया तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0। ठीक है, वो क्या होगा डब्ल्यू एक्सिस पर वो यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, ये वाई एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और जब हमने इसकी 1 1 वैल्यू पुट की, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका 3। तो यहाँ हम कहीं यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी 3 वैल्यू, और जब हमने इस पे 2 2 पुट किया, एक्स और वाई की जगह 2 2 पुट किया, तो ये 2 2 जार 4, 4 और 2 6 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ कहीं 0.6 बन जाएगी, यानी कि ये इस तरह जो है, यानी कि ये इस तरह का हमारे पास एक लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी ये जो है। और ये किस फंक्शन की है, इसकी 2x प्लस वाई। और इसके जब हमने 1 1 पुट किया, यानी कि यहाँ पर 0 0 पुट किया, फिर ये है 1 1 पुट किया, फिर हमने ये 2 2 पुट किया, फिर इसी तरह हम 3 3 पुट कर लेंगे। इनकी करस्पॉन्डिंग हमें जो पॉइंट मिलेगा, जो जब 0 0 पुट किया तो वो इस पे मैप होगा, जब 1 1 पुट किया तो ये इस पे मैप हुआ, जब 2 2 पुट किया तो वो डब्ल्यू एक्सिस पर 6 पर ये मैप होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो इसका आज का लेक्चर जो है इतना ही। अल्लाह हाफिज़।